लेकिन रूस से बड़े युद्ध की तैयारी में है नेटो। रूस के बॉर्डर की ओर नेटो की सैन्य मूवमेंट, 8 लाख सैनिकों की रूस के फ्रंट लाइन पर तैनाती का प्लान है। जर्मन दस्तावेज में नेटो की जंगी तैयारी का ब्लूप्रिंट सामने आया है। नेटो की तैयारी पर ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट है। तो नेटो की जंग की तैयारी है। रूस के बॉर्डर के नजदीक 8 लाख नेटो सैनिकों की तैनाती। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन के सैनिकों की तैनाती का प्लान है। 1200 पन्नों के ऑपरेशन प्लान जर्मनी दस्तावेज में डिटेल है। रूस से युद्ध हुआ तो बंदरगाह, रेलवे लाइन और पर हमले का प्लान है। नेटो के सैनिकों को कैसे हथियार पहुंचेंगे, इसकी रणनीति तैयार है। नेटो को आशंका है 2029 तक रूस से जंग छिड़ सकती है। जल माथुर, अब ये यहां पर आपका क्या मानना है, जो नेटो यहां पर जिस तरह से तैयारी कर रहा है, खासकर पोलैंड की जो हमने बातें बताई, 8 लाख सैनिकों की जो बात सामने आ रही है, जर्मन दस्तावेज जो लीक हुआ है, क्या यूरोप इसीलिए इस युद्ध को नहीं रोक रहा है कि उसकी तैयारी हो रही है, या क्या मसला क्या दिखता है? देखिए, ये पहले बात कर चुके हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि यूरोप जो है वो जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसको न केवल यूक्रेन का ईस्टर्न सेंट्रल मानता है, बल्कि वो यूरोप का ईस्टर्न सेंट्रल मानता है। कहीं ना कहीं उनको ये इस बात का खतरा है या आभास है कि हो सकता है कि रूस अपना मकसद यूक्रेन में हासिल करने के बाद रुके ना, और हो सकता है कि उससे यूरोप के कुछ खास करके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को रूस आगे आगे बढ़ के इनके ऊपर हमला करने का प्रयास करे, पहली बात। दूसरी बात, यूरोप का ये बहुत क्लियर समझना है कि जो रशिया है उनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरा रशिया है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ये यूक्रेन की कोई भी टेरिटरी इस प्रकार से रशिया के हाथ में चली जाए, और उसके अलावा यूक्रेन को किसी भी तरीके से यूरोप के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो नेटो हो या ईयू हो या कोई भी हो, उसमें ना शामिल होने दिया जाए। तो उनको ये लगता है कि ये पूरा का पूरा इलाका कहीं ना कहीं रूस अपना एक बफर बना करके रखना चाहता है, और वो मुझे लगता है यूरोप को अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से मंजूर नहीं है। मेरा ये मानना है कि यूरोप जो है एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तलाश कर रहा है यूरोप में, और वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस थोड़ी कम होगी या शायद ना हो, इस प्रकार का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वो तैयार कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक मनूवर्स हैं वो उन्होंने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तरफ और आर्मीज को तैयार करना, अपने डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड बढ़ा देना, तो ये तमाम चीजें एक प्रकार की फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी को देखते हुए उसकी तैयारी करने की मुझे लगता है। लेकिन ये मूवमेंट सारे डिफेंसिव इन नेचर है। मुझे लगता नहीं है कि यूरोप या नेटो कहीं भी कोई ऑफेंसिव एक्शन गौरव लेने की तैयारी कर रहा है। ये अपने आने वाले समय में अगर रशिया कुछ करता है उससे किस प्रकार तो ये डिफेंसिव तैयारी है, ऑफेंसिव तैयारी नहीं। ठीक है। इसी बीच डोनबास से बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। डोनबास में रूसी फ्रंटलाइन पर हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस के वेपन स्टोरेज में विस्फोट हुआ है। पूरे डोनबास पर कब्जे की जंग लड़ रहा है रूस। और यूक्रेन की 5वीं असॉल्ट ब्रिगेड की विध्वंसक तैयारी। यूक्रेन की ब्रिगेड ने ब्राउनिंग M2 का टेस्ट किया है। रूस के आर्मर्ड ग्रुप पर यह लाइव टेस्ट किया गया। और रूस के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में है यूक्रेन। यूक्रेन ने अटैक ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ड्रोन प्रोडक्शन के लिए $292 मिलियन का बजट है। ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री ऑपरेशन पर नया प्लान मांगा है। रक्षा मंत्री से सैन्य ऑपरेशन की जानकारी मांगी है। तो ज़ेलेंस्की की बड़ी वॉर प्लानिंग, ड्रोन से रूस में विनाश। रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है यूक्रेन। प्लानिंग को लेकर ज़ेलेंस्की की एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने की है। ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों से मीटिंग की। ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर नया प्लान मांगा। ज़ेलेंस्की ने अटैक ड्रोन खरीदने के लिए बजट बढ़ाया है। ड्रोन प्रोडक्शन के लिए $292 मिलियन का बजट रखा गया है। अमर मल्होत्रा, क्या आपको लगता है कि वाकई अभी यूक्रेन इस हालत में है कि वो इस तरह का कोई कदम उठाए जहां वो एक लंबी वॉर की तैयारी इस हालत में करे, जहां अमेरिका इतना प्रेशर बना रहा है कि नहीं अब तुम्हें पीस प्लान साइन करना पड़ेगा? ये कर क्या रहे हैं ज़ेलेंस्की? देखिए, ज़ेलेंस्की खुद अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता।
ज़ेलेंस्की की इतनी उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। वो तो अगर यूरोप उसे सपोर्ट नहीं करेगा, अमेरिका उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। हाँ। ये देखिए, सारा जो दारोमदार है इस समय यूरोप के चारों तरफ घूम रहा है। जनरल साहब ने भी जैसे बिल्कुल ठीक कहा, यूरोप के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, अगर देखिए रशिया का क्या पर्सपेक्टिव था। रशिया का पर्सपेक्टिव ये था कि यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर हो जाता तो नेटो जो है उसके बैकयार्ड में आके बैठ जाएगी। और यूरोप का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया आके बैठ जाता है तो वो फिर उनके जो है आके बॉर्डर या उनके बैकयार्ड में आके बैठ जाएगा। और मोल्दोवा जैसी कंट्रीज जहां ऑलरेडी कुछ डिस्प्यूट्स और कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं, दे मे बी द नेक्स्ट इन द लाइन। तो दोनों की जो है एप्रीहेंशन और जो परसेप्शन है वो अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन यूक्रेन का बस नहीं है। यूक्रेन जो इतनी 3-3.5 साल की लड़ाई, क्या आप समझते हैं अपने बजट से या अपने दम पे लड़ रहा है? हम सब जानते हैं नहीं। ये अमेरिका की सपोर्ट है, यूरोप की सपोर्ट है। और जिस दिन ये बंद हो गई, अब इसमें दो लोगों, इसमें अमेरिका क्या स्टैंड लेता है? मान लीजिए यूरोप और यूक्रेन इस पीस डील को इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं स्वीकार करते हैं, तो क्या अमेरिका मान लेगा इसे? डोनाल्ड ट्रंप को ना सुनने की आदत नहीं है, ये हम देख चुके हैं। हाँ। एक तो ये है कि चलो ठीक है यार, नहीं मान रहे तो ना जाओ सुनने की मरो आदत लड़ो। नहीं है, लेकिन पुतिन के साथ तो 2 बार ना सुन चुके हैं वो।